मुझे बोलिए, अगर ये लोग सुसाइड बोल रहे हैं ना। उस वक्त का एक एनडीटीवी का मैं एक इंटरव्यू आपको दिखा रहा हूं, एनडीटीवी का उस वक्त का। अब तो एनडीटीवी नहीं है इन माफियाओं के पास, अब तो किसी और ने ले लिया है, अब तो अडानी जी के पास है वो एनडीटीवी। लेकिन वो उस वक्त का जो एनडीटीवी था, जिसमें एक बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं, बहुत ही मशहूर, राजदीप जी के गैंग की, तो वो ये कह रही हैं कि आपको मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल उस वक्त का मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसमें एक और बात है, अभी तो मैं आपको सिर्फ वो क्लिप दिखा रहा हूं जिसमें सोनिया सिंह जो हैं, वो ये देखिए मशहूर पत्रकार हैं, मशहूर पत्रकार, ये मशहूर पत्रकार एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियन की बीवी हैं, और वो आजकल अब बीजेपी में आ गए हैं। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं, उनको पता लग गया पॉलिटिशियन का। ये इनका नाम है सोनिया सिंह। नहीं, इनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम है आरपीएन सिंह। ओके, तो वो पॉलिटिशियन है। तो देखिए आप, एनडीटीवी के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस में थे, वो पहले कांग्रेस में थे आरपीएन सिंह, वो अब आ गए हैं। आरपीएन सिंह पहले कांग्रेस में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और राहुल गांधी के पूरे टीम के बहुत मजबूत सिपाही थे, लेकिन अब उन्होंने राहुल जी का साथ छोड़कर के बीजेपी में आ गए हैं, और उनको सब मालूम है क्या सब चल रहा है। तो ये सोनिया सिंह देखिए क्या कह रही हैं, उनको पूछ रही हैं कि आपके खिलाफ मीडिया ट्रायल चल रहा है, और ये लड़की उसमें इंटरव्यू में ये बोल रही है कि सुशांत के फैमिली वाले हमको एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब हमको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, एंड आई विल डिस्ट्रॉय देम। कमाल है, देखिए इसका कॉन्फिडेंस। और ये लड़की उस वक्त भी धमकी दे रही थी सबको, ये अपने जो इनके जो शागिर्द हैं, दोस्त हैं ना, उन सबको भी धमकी भरे शब्दों में कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये धमकी, देखिए सुशांत के बहनों को धमकी देना अलग है, लेकिन बेबी पेंगुइन को इनडायरेक्टली धमकी देना अलग है कि अगर मुझे तुम लोग फंसाओगे तो मैं तुम सबको फंसा दूंगी। ये इसका कि तुम लोग मुझे फंसाओगे तो मैं सबको फंसा दूंगी, ये इसका प्लान था। बिकॉज अगर तुम मुझे ये करने की कोशिश करोगे, तुम मुझे नहीं बचाओगे, तो मैं सबको खुद सबको लेके डूब जाऊंगी। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, बोल के इसने धमकी दिया था। और देखिए इन्होंने प्रियंका सिंह जी के ऊपर एक और मीतू सिंह जी के ऊपर एक केस डाला था, कंप्लेंट किया था। तो वो मीतू सिंह जी के ऊपर कंप्लेंट क्वाश हो गया, लेकिन प्रियंका सिंह जी के ऊपर अभी भी वो कंप्लेंट है अभी भी। तो कहीं ना कहीं उसने धमकी देकर उसने मतलब कुछ भी सुशांत के बहनों के अगेंस्ट भी उसने उनको भी रोकने की कोशिश की है। और अभी तक वो पिटीशन और कंप्लेंट है प्रियंका जी के अगेंस्ट। शायद इसीलिए प्रियंका जी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है, शायद बोला जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कैसे धमकी दे रही थी, तो आप इनको देखिए, इधर कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। जरा एक इंटरव्यू सुनिए जरा सा सोनिया सिंह का, सुनिए, सुनाते हैं हम आपको उस वक्त का ये इंटरव्यू। who also lost a loved one, they've lost their son and their brother. I would ask his family to have some humanity, have some sympathy, and even if you don't like me, don't destroy me and my family, and I will not let you win. Because I am speaking the truth, and the truth will prevail, and I will make sure, even though I break every second and you break every member of my family emotionally and mentally, I will fight till my last breath until the truth comes out. Riya Chakrabarti, and what would you say to all the media? What would you say to the media who are hounding you? What would you say to the media who prejudge this? I would say, please don't be the judges. Let the law enforcement agencies do their job. Let the people being investigated do their job by providing the law enforcement agencies whatever they need. Have faith in the judiciary as I do, and please let me have a fair trial. Please don't make this a storyline that's completely baseless. Please be भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा,
जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।